राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी में राधे त्यो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार, अब ब्रस भानु की लाडली ने मेरी और निहार। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री राधे श्याम। आज हम बंधुओं, आज हम आपको महाभारत का प्रसंग बताएंगे। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, तो दुर्योधन बहुत दुष्ट था। उसका मामा शकुनी भी बहुत दुष्ट था। तो शकुनी ने भगवान के भोजन में जहर मिलवा रखा था। क्यों? क्योंकि पांडवों की रक्षा तो वो भगवान ही करते हैं। अगर भगवान को ही हटा देंगे तो मान लो हम जीत गए। तो दुर्योधन ने कहा प्रभु से, प्रभु आप जल्दी खाना खाइए, जल्दी खाना खाइए, खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। पर जो भगवान ने कहा कि दो अवस्था में भोजन किया जाता है, कि सामने वाले के अंदर भूख हो और खिलाने वाले में भाव हो। तो सुन दुर्योधन कि तुझ में भाव नहीं और मेरे घर अभाव नहीं, तो मैं तेरे घर भोजन क्यों करूं? तो भगवान ने कहा, नहीं वो दुर्योधन ने, कि तो प्रभु आप कहाँ करोगे भोजन? तो भगवान ने कहा कोई ना कोई तो भगत मिलेगा, उसके घर ही भोजन कर लूँगा। तो बंधुओं, आपको मालूम है वो कहाँ गए थे? वो विदुर जी की कुटिया में गए थे। तो विदुर जी को मालूम नहीं था कि भगवान आ जाएंगे, कोई खबर नहीं थी। तो विदुरानी स्नान कर रही थी, वो सोच रही थी शायद कोई खबर नहीं, शायद भगवान आ जाए। तो भगवान इतनी देर में पहुंच ही गए। तो भगवान कहने लगे, ओ काकी जी, काकी जी, काकी जी। तो फिर विदुरानी चली आ गई, पर फिर उन्होंने गेट खोल दिए, पर उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। भगवान ने उनको प्रणाम किया और देख लिया इन्हें शरीर की शुद्ध नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना पीताम्बर, मतलब हाँ अपना पीताम्बर ही उनके शरीर पर डाल दिया। फिर उन्होंने कहा अरे मैंने क्या कर दिया। फिर वो कपड़े पहन के आए और एक कहीं बिठा दिया। एक और तो जिसमें कूड़ा डाला जाता है, डस्टबिन, उसमें बिठा दिया। तब भी भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो फिर एक बार तो पूजा की चौकी लाई और पूजा की चौकी उल्टी बिछा दी। तब भी भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान जी ने सीधी कर दी। तो फिर वो भगवान को देखते नहीं। तो पर फिर भगवान ने कहा काकी जी कुछ खिलाओगी नहीं, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। फिर उन्होंने कहा अरे मैंने तो जल तक नहीं पूछा। फिर वो खाना लेने गई, तो वो केले का फल पड़ा था। तो भगवान को 3 बेर बहुत जोर की भूख लगी। एक तो सबरी की कुटिया में जाकर, एक विदुर के घर जाकर और सुदामा के चावल देखकर। तो वो फल लेके आई। उन्होंने सोचा कि मैं फल अभी खवा देनी हूँ और बाद में वो खाना बना दूँगी, रसोई बना दूँगी। तो फिर वो उन्हें केले खवाने लगी। पर बंधुओं उल्टा हो गया कि गिरी नीचे गिरा रही हैं और छिलका भगवान जी के मुख में दे रही हैं, और वो भी रो रही हैं और भगवान जी भी रो रहे हैं। तो कोई बंधुओं, कोई अमरूद का छिलका खा लेता है, कोई आम का छिलका खा लेता है, कोई वो आम का वो सेब का छिलका खा लेता है, पर कोई क्या केले का छिलका खा सकता है? भगवान खा रहे हैं। तो इतनी देर में आ गए विदुर जी, और विदुर जी ये कहने के लिए आए कि तैयारी रख, भगवान जी आने वाले हैं। तो उन्होंने देखा वो आने वाले नहीं, वो तो पहले से ही विराजमान है। फिर उन्होंने बहुत हल्ला किया कि तू इनके मुख में छिलका दे रही है। तो विदुर जी ने कहा जिन्हें वो शिव जी, मतलब कि शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश, जिनके चरणों में तुलसी दल चढ़ाते हैं, देवता लोग
आपकी चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं। पार्षद लोग जिनके चरण 56 भोग लगाते हैं वैकुंठ में, उनके मुख में तो छिलका दे दिया, उन्हें बहुत हल्ला किया। तो फिर वो तो चली गई रसोई बनाने। तो फिर विदुर जी ने कहा कन्हैया ये तो बावरी है, आप भी इसके संग बावरे हो गए। तो फिर भगवान ने कहा कि मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद तो मुझे वैकुंठ के 56 भोग में भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा आपकी लीला तो समझने में असंभव है। विदुर जी ने कहा, तो फिर भगवान ने कहा कि मैं वस्तु नहीं लेता, मैं भाव लेता हूँ। तो भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी आता नहीं, और तेर भक्त भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव जिन जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, तो इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। तुमने ये अपना टाइम टेबल बनाया है, भाव का बताया है। तो फिर तो विदुर रानी जी तो खाना बनाने चली गई, रसोई बनाने के लिए तो पहुंच गई हैं। तो जो विदुर जी जो भगवान जी जो गिरी थी, उन्होंने सोचा ये भगवान जी की प्रसादी है तो इसे पाना चाहिए। फिर वो उसे पाने लगे। तो मतलब कि जो विदुर रानी ने गिरी को केले समझ के नीचे गिरा दिए, और भगवान जी के मुख में केले के वो छिलके खवा दिए। तो उसमें विदुर जी को गिरी के स्वाद में छिलका का स्वाद आया। तो ये है भाव का प्रकाश। बंधुओं, ये मैं आपको बाकी सब वीडियो में मतलब कि दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे अपना प्यार दीजिए, अपने आशीर्वाद दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। राधे।